अस्सलाम वालेकुम। जी साथियों, आप लोगों को पता लग गया होगा कि व्हाट्सएप जो है अपनी पॉलिसीज़ जो है वो अपडेट करने जा रहा है, चेंज करने जा रहा है। लेकिन ये सब ढकोसला है और कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी मैंने अपना व्हाट्सएप अपडेट नहीं किया, ये देखें सामने नज़र आ रहा है आपको। अपडेट का बटन मैंने अभी तक अपडेट क्लिक नहीं किया है। अब इसके अंदर जाते हैं, अबाउट के अंदर जाइए और फिर आप जाइए ऐप परमिशन के अंदर। यहाँ पे आप देखें कि हम व्हाट्सएप को क्या क्या परमिशन देते हैं। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ व्हाट्सएप जो है अपनी जो हमारा जो डेटा पुल कर रहा था उसके ऊपर लोगों ने एतराज़ किया, कोर्ट में चैलेंज किया। तो व्हाट्सएप जो है अब हमारा डेटा पहले से ही पुल कर रहा था। इवन हमने अभी तक ऐप अपडेट नहीं की, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने ऑलरेडी हमसे क्या क्या परमिशन मांगी हुई है, पहले से ही मांगी हुई है, और हमारा क्या क्या डेटा इनके पास मौजूद हो सकता है या है। तो ये सिर्फ अपने गलत काम को लीगल करने के लिए बस अब आपसे ये कंसेंट मांग रहे हैं कि आप उसको एग्री कर लें अगर आपको हमारा सेटअप यूज़ करना है या नहीं। तो देखें, कैमरा कैमरा जो है वो आपकी वीडियोस पिक्चर्स ले सकता है, ठीक है। आपकी ना चाहते हुए भी ये कैमरे को एक्टिवेट कर सकते हैं, और जो कुछ कैमरे में नज़र आ रहा है वो सब अपना कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद है कॉन्टेक्ट्स। ये जो है आपके तमाम कॉन्टेक्ट्स जितने भी हैं उनको रीड पर कर लेगा आपको और अपने पास सेव कर सकता है। इसके अलावा ये आपके कॉन्टेक्ट्स को मॉडिफाई भी कर सकता है। मॉडिफाई की ज़रूरत क्या है भाई व्हाट्सएप वालों को? इसका एक मिसयूज़ ये हो सकता है कि भाई आपके पास इन्होंने कॉन्टैक्ट बुक के अंदर आपके पास कोई नंबर सेव करेंगे रिमोटली, फिर उसके ज़रिए से आपके फ़ोन के ज़रिए से आपके नाम मतलब आपकी आइडेंटिटी के हिसाब से किसी को कॉल कर सकते हैं ये। तो ये एक थ्रेट है ये। मैं आगे दिखाऊंगा इसकी और क्या क्या इन्होंने परमिशन ली हुई है। लोकेशन, ये लोकेशन से पता लगाते रहें कि आप कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपकी रिहाइश कहाँ है, ये सब चीज़ें इनको मालूम है। कब कब कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया आपने, ठीक है। माइक्रोफोन से आपकी तमाम बातों की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ना चाहते हुए भी। ना सिर्फ आप कॉल के दौरान ही आपके रिकॉर्ड कर सकते हैं आपकी ऑडियो, बल्कि कॉल जब ना हो रही हो, आप सो रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तब भी आपकी साउंड्स रिकॉर्ड कर सकता है। कॉल लॉग्स, आपके तमाम जितनी भी कॉल्स हुई हैं पास्ट के अंदर उन सब की ये नॉलेज इनको है कि आप किस किस को कॉल करते हैं, किस फ्रीक्वेंसी से करते हैं, कौन आपका चाहने वाला है। तो ये डिस्गाइज़ करके जो आपके जो सबसे ज़्यादा कॉल्स होती हैं उनको कॉल कर सकता है, और कोई भी चीज़ जो है वो कॉल करके यानी रॉन्ग मैसेज आपका ट्रांसफ़र कर सकता है। टेलीफ़ोन, आपके नंबर से डायरेक्टली कॉल कर सकता है। व्हाट्सएप वालों को आपके नंबर से डायरेक्टली कॉल करने की क्या ज़रूरत है भाई? तो ये भी एक थ्रेट है आपके लिए। रीड फ़ोन स्टेटस एंड आइडेंटिटी। फ़ोन स्टेटस चलें मान लेते हैं कि अभी इसलिए पता होना ज़रूरी है कि अभी अगर कॉल पहले से आई हुई है कि आपके पास जीएसएम के ऊपर, तो ये आपको एंगेज करवा देगा। और आइडेंटिटी इसलिए चाहिए कि भाई आपको रजिस्टर करना है, लेकिन इसके और भी मिसयूज़ हो सकते हैं। एसएमएस, सेंड एंड व्यू एसएमएस मैसेजेस, रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस। तो करेक्ट यूज़ तो ये हो सकता है कि अभी जब आप रजिस्टर कर रहे हैं तो पिन कोड जो है ये आपका रिट्रीव करने के काम आ सकता है। लेकिन इसके अलावा आपके सारे एसएमएस पढ़ सकता है। आपको परमिशन दे रहे हैं इनको कि भी आप एसएमएस पढ़ लीजिए, ठीक है। स्टोरेज के अंदर आ जाइए। आपके स्टोरेज के अंदर, मेमोरी के अंदर जो कुछ है वो सब रीड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और डिलीट कर सकता है। तो जब सारी एक्सेस आपने दे दी इनको स्टोरेज की, तो आपने क्या क्या सेव किया हुआ, आपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ ये सब ये पुल भी कर सकता है, रिट्रीव भी कर सकता है। अब अदर में आ जाएँ। अदर में इतनी इन्फॉर्मेशन हमसे
छीन रहा है, ले रहा है, आप बौखला जाएंगे। रीड एंड डिस्प्ले व्हाट्सएप स्टिकर फ्रॉम थर्ड पार्टी स्टिकर ऐप्स। सही है, आपने बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स लगाई हुई हैं, नहीं लगाई हुई कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो स्टिकर्स मिलते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ये सारे व्हाट्सएप के नहीं हैं, ये थर्ड पार्टी के हैं। तो इनका मुआहदा होता है कि भाई जब आप कोई चीज़ फ्री में थर्ड पार्टी से ये लेंगे तो कुछ उनको देंगे भी। तो आप समझ जाइए आपका क्या क्या डेटा उनके पास जा चुका है थर्ड पार्टीज़ के पास। प्रिवेंट फ़ोन फ्रॉम स्लीपिंग। ठीक है, आपने जो है अपनी इसको लो बैटरी पर डाला हुआ है या जो भी है, आपका फ़ोन जो है अगर स्लीप मोड में चला गया है तो इसको स्लीप मोड में जाने नहीं देगा, अगर चला गया तो वापस इसको रिट्रीव कर सकता है। अब स्लीपिंग मोड के अंदर जो है इसका यूज़ ये है बेसिकली कि रात को 2 बजे ये आपका डेटा जो है वो अनस्लीप करके हमारे जो गूगल ड्राइव है उसके ऊपर सेव करता है। खैर, इसका मिसयूज़ भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। वाईफाई कनेक्शंस देख सकते हैं कौन कौन से वाईफाई कनेक्शंस आप यूज़ करते हैं। रिसीव डेटा फ्रॉम इंटरनेट, सेंड स्टिकी ब्रॉडकास्ट, रीड सिंक स्टेट्स। सिंक के अंदर जो है आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, अकाउंट्स हैं, उनकी मालूमात सारी इसको पता चल जाती है कि भी कौन कौन से अकाउंट्स हैं, उनको कब कब सिंक किया जाता है। तो सिंकिंग स्टेट्स के अंदर बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, आपका ईमेल एड्रेस होता है, कैलेंडर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गूगल आपसे पुल करता है, वो ये भी पुल कर रहा होता है आपके साथ। ठीक है, कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट फ्रॉम वाईफाई। आपने रात को सोते वक्त चलो सोचा कि भाई वाईफाई बंद कर देता हूँ, लेकिन चूंकि इसको डेटा बैकअप करना है तो आपने परमिशन देनी पड़ेगी कि भाई आप वाईफाई को कनेक्ट कर लें या डिसकनेक्ट कर लें अपनी मर्ज़ी से। फुल नेटवर्क एक्सेस दिया हुआ है आपने वाईफाई का। रिट्रीव रनिंग ऐप्स, जितनी भी आपने ऐप्स इंस्टॉल की हुई हैं और रन हो रही हैं, उन सब के बारे में आपने इनको बता दिया कि मेरे पास ये चीज़ें, मैं ये चीज़ें यूज़ करता हूँ। ठीक है, एंड्रॉयड परमिशन यूज़फुल स्क्रीन इंटेंट। इसके अंदर मुझे सही डिटेल्स मालूम नहीं है, इसको मुझे गूगल करना पड़ेगा, लेकिन आपने एक परमिशन दी है कि जो कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बैंक की, उसमें आप कीबोर्ड के ऊपर कुछ टाइप कर रहे हैं, तो ये आपने कुछ उसको परमिशन दी हुई है कि जो कुछ आप जहाँ जहाँ प्रेस कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन ये रिट्रीव कर सकता है पासवर्ड की। जैसे आपने फ़र्ज़ करें अपना आपका पासवर्ड है अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक, तो आपने ए के ऊपर जब प्रेस करेंगे तो एक ट्रांसपेरेंट लेयर ये अपने स्क्रीन पे लगा सकते हैं, आपके स्क्रीन पे। जब आप कोई बटन प्रेस करेंगे तो इसको पता होगा कि आपने कौन कौन से कैरेक्टर्स प्रेस किए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी पुल कर रहा होता है कि आपके पासवर्ड्स क्या हैं। सिंक की सेटिंग आपने सुन लिया अपने। फोरग्राउंड सर्विस, बैकग्राउंड सर्विस तो होती है, लेकिन फोरग्राउंड सर्विस की क्या ज़रूरत है। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। फोरग्राउंड स्क्रीन के ऊपर जो है, जैसे मैंने भी आपको बताया है कि आपके पासवर्ड स्टील कर सकते हैं ये, तो कोई भी चीज़ जो है ये फोरग्राउंड के ऊपर चला के हो सकता है उसको वो आपको नज़र भी ना आ रही हो और वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे। कंट्रोल नियर फील्ड कम्युनिकेशन, कंट्रोल NFC। आपके जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हैं, उसमें आजकल जो है NFC फ़ीचर मौजूद है। NFC क्या होता है, आपकी जो कार्ड के ऊपर डेटा होता है वो एक चिप के अंदर सेव होता है, तो NFC के ज़रिए से वो सारी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो सकती है। तो भाई ये व्हाट्सएप वालों को क्या ज़रूरत है भाई इसलिए ज़रूरत है कि जब आप अपना फ़ोन और NFC डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अपनी जेब में रखते हैं, तो किसी भी वक्त ये अपना आपका NFC डिवाइस ऑन करेगा, आपका ये डेटा रिट्रीव कर लेगा कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का। सही है भाई। तो और क्या बचा आपके पास आपके कंट्रोल में। रन एंड स्टार्टअप, जब आप फ़ोन को स्टार्ट करते हैं ये भी स्टार्ट हो जाता है, चलो कोई बात नहीं मान लिया। अनइंस्टॉल शॉर्टकट्स एंड इंस्टॉल शॉर्टकट्स, ये अपने पास से कोई भी ऐप जो है आपकी बगैर कंसेंट के कोई भी चीज़ इंस्टॉल कर सकता है, और उसके जब शॉर्टकट्स क्रिएट होते हैं वो उनको अनइंस्टॉल भी कर सकता है। तो कोई भी ऐप इंस्टॉल करेगा, अपना काम करेगा और अनइंस्टॉल कर देगा। तो आप अंदाज़ा लगा लें इससे क्या क्या हो सकता है।
राउट कॉल्स थ्रू द सिस्टम। आपके पास कोई कॉल आई, आप रिसीव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं और भी राउट कर देगा आपको, किसी और सिस्टम में अपना रिकॉर्डिंग आपका किसी थर्ड पार्टी को भी आपकी साउंड जो है वो कन्वर्सेशन जो है वो जा रही होगी। नेटवर्क कनेक्शन जो है वो व्यू कर सकता है। यूज़ फिंगरप्रिंट हार्डवेयर, ठीक है। अभी आपने NFC के ज़रिए अपने अकाउंट नंबर दे दिया, फिंगरप्रिंट भी आप इसको दे दें फिंगरप्रिंट हार्डवेयर के ज़रिए से, तो फुल बैंक की डिटेल्स इनके पास मौजूद हैं। इंस्टॉल शॉर्टकट अनइंस्टॉल के साथ बता दिया मैंने आपको। रीड गूगल सर्विस कन्फिग्रेशन। गूगल सर्विस कन्फिग्रेशन अगर आप गूगल करें ना, तो उसमें आपको पता लगा कि ये गूगल जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस सर्विस के अंदर यूज़ कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है। तो ये भाई व्हाट्सअप वाले भी जो हैं आपकी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो रिट्रीव करके अपने पास सेव कर चुके हैं। कंट्रोल वाइब्रेशन को अगर आपने लगा रखा है रात में सोते वक्त, तो ये वाइब्रेशन को ऑफ भी कर सकते हैं, और कुछ भी करने के बाद दोबारा वाइब्रेशन ऑन कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। आंसर फ़ोन कॉल्स, कि भाई आप क्यों परमिशन मांग रहे हैं, हम खुद आंसर करेंगे ना फ़ोन, आपको क्या ज़रूरत है फ़ोन की आंसर कॉल करने की। तो भाई इसके अंदर भी वही मसला है, पीछे से उन्होंने कहीं से कॉल किया आपके नंबर के ऊपर और कॉल ऑन कर दी और आंसर करना शुरू कर दिया, उसके बाद फिर साइलेंटली आपकी जितनी भी कन्वर्सेशन हो रही है वो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी, किसी को भी जा रही है, थर्ड पार्टी को भी जा रही है, उनको भी जा रही है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। टॉगल कर सकते हैं सिंक को। बायोमेट्रिक हार्डवेयर वही चीज़ है, दोबारा इन्होंने और परमिशन मांगी है। नेटवर्क की कनेक्टिविटी चेंज कर सकते हैं, ऑडियो सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आपकी फ़र्ज़ करें इन्होंने फेक कॉल की है और आपके माइक को म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, स्पीकर को फुल वॉल्यूम पे कर सकते हैं, लो वॉल्यूम पे कर सकते हैं, ताकि आपकी बात तो चली जाए यहाँ से, उनकी बात वहाँ से शोर की आवाज़ यहाँ ना आए। इसके अलावा पेयर विद ब्लूटूथ डिवाइसेस, अगर इसमें इतना बड़ा थ्रेट नज़र नहीं आता मुझे। तो अब आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि व्हाट्सअप जो है अभी मैंने अपडेट नहीं किया है, लेकिन पहले से मैंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब उनका कहना ये है कि भाई हम सिर्फ एड्स लगाएंगे, आपको एड्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और क्या बताया उन्होंने जी, और ये जो आम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप्स के अंदर, वो ये बता रहे हैं कि आपका फ़ोन का मॉडल नंबर पता चल जाएगा, यस ट्रू पता चल जाएगा, OS पता चल जाएगा, बैटरी का स्टेटस पता चल जाएगा, सिग्नल स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, टाइम जोन, IP एड्रेस, ये तो भाई पहले से पता है इनको। व्हाट्सएप यूजेज पहले से पता है इनको, पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन बिल्कुल पता है इनको, सारी ऐप्स जो हैं ये इनके पास आपका डेटा जा रहा है। स्टेटस जो आप डाल रहे हैं, वी डोंट डैम केयर के स्टेटस पे क्या डाल रहे हैं, ग्रुप की डिटेल्स पता है इनको, प्रोफाइल के पिक्चर, अबाउट इन्फो, ये सारी तो ये तो कहने की बात है। इससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लोग क्या क्या कलेक्ट कर रहे होंगे। तो आप इसको अलाउ करें या ना करें 6 फरवरी के बाद, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपको सिर्फ एड्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जितनी भी डिटेल्स हैं आपकी वो सारी इनके पास ऑलरेडी आ चुकी है। इनके पास जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, बस ये उनको डिफेंड करने के लिए इन्होंने ये एक छोटी सी मंतक डाल दी है कि भाई आप से हम परमिशन मांग रहे हैं, कि भाई आपने खुद ही तो परमिशन दी है कि हमारा डेटा कलेक्ट कर लीजिए, इसलिए हमने ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं। तो इनके ऊपर चढ़ भी अपनी पट भी अपनी। अब आप कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ होना था ऑलरेडी हो चुका है। तो बस अब बेहतरी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अपनी कोई ऐप बनानी है, इट्स टू लेट, डेटा इन्होंने कलेक्ट कर लिया है। तो भाई बस अब देखेंगे आगे आगे क्या होता है।